बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 का न्यू टॉपिक जो कि मियोसिस था उसी को कंटिन्यू रखते हुए प्रोफेज़ 1 को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1। मियोसिस 1 की 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टेलोफेज़ 1, जिसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोफेज़ का। प्रोफेज़ 1 में क्या होता है, इस ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा था माइटोसिस में, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, एंड टेक शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर क्रोमोसोम के पास आ जाती है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, यानी कि उसके पास 2 आर्म्स डेवलप हो जाती हैं, बिकॉज द डीएनए हैज़ ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियोसिस। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मियोसिस के स्टार्ट होने से पहले ही डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया था, यानी कि डिवाइड कर लिया था। देखिए, जब एक क्रोमोसोम होगा आपके पास, जब वो डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, फिर ही तो अपनी एक कॉपी बनाएगा, जिसको आप कह दोगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर उसके बाद आपके पास है होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको नेम देते हो आप लोग। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव क्लोज टुगेदर। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, फिर पेयर बना देते हैं। ठीक है, इन अ प्रोसेस, जब पेयरिंग करेंगे आपस में, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को साइनेप्सिस। ठीक है, साइनेप्सिस क्या है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं और आने के बाद पेयर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड टेट्राड। देखिए, आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, वन क्रोमोसोम इज दिस एंड अदर इज दिस। अब देखिए, आपके पास ये क्या है, आपके पास 4 आर्म्स हैं इनके साथ। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो यानी कि 4 का मतलब क्या होता है, टेट्राड इसको बोलोगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड टुगेदर। ठीक है, और क्या बना देते हैं, देखिए एक्स शेप बन जाती है इनकी, स्ट्रक्चर कॉल्ड चियास्मेटा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये एक आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला। ठीक है, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, जब ये इसकी एक आर्म और इसकी एक आर्म दोनों एक दूसरे के साथ जिप अप कर जाएंगी, तब ये क्या बना देगा, एक और क्रॉस बना देगा, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, नॉन होमोलोगस। क्यों? क्योंकि ये एक क्रोमोसोम की आर्म है और ये अलग से क्रोमोसोम की आर्म्स होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, चियास्मेटा। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा कि सिनेप्सिस, जब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाएंगे और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाईवेलेंट बोलोगे। जैसे ही इसके पास 2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, तब इसको क्या बोलोगे, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म एंड 4 आर्म, दैट इज कॉल्ड टेट्राड, यानी 4। ठीक है, और जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, चियास्मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, ईच चियास्मेटा इज अ साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। और चियास्मेटा फॉर्मेशन में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ अपना सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे, पोर्शन, यानी कि जो क्रोमोसोम का पोर्शन होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि वो क्रॉस हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू, और जब क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होगी, रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, यानी कि उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगी जेनेटिक मटीरियल में। ठीक है, ये आपका प्रोफेज़ 1 है। यानी कि प्रोफेज़ 1 में आपके पास क्या हो गया कि क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, क्रोमोसोम ने आगे से बाइवेलेंट से टेट्राड का स्ट्रक्चर बनाया साइनेप्सिस के थ्रू। फिर जो टेट्राड थे, यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या की, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में, कैसे क्रॉसिंग ओवर की, आप एक दूसरे के साथ क्रॉस करवा के, सेगमेंट को एक्सचेंज करवा के, और उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से आपको डायग्राम से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये देखिए, ये ब्राउन वाला आपके पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये ब्लू वाले दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक आपके पास ब्राउन वाला, एक आपके पास ब्लू वाला, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, दोनों अलग अलग कलर के, उनको आप लोग क्या कहोगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, पहले देखे दोनों ब्राउन जो सेम सेम होंगे उसको क्या बोलते हो, यानी कि जिनके पास सेम एक अपना सेंट्रोमियर के साथ जो 2 आर्म्स अटैच हैं, उनको होमोलोगस बोलते हो, और अलग सेंट्रोमियर वाले की
के जो आर्म्स होंगे उनको नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम बोलोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, चियाज़मेटा फॉर्मेशन, यानी कि देखिए यहाँ पर भी एक्स शेप का ही स्ट्रक्चर बन रहा है, दोनों की आर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच हो गई हैं, यानी कि अटैचमेंट के बाद उन्हें क्या किया, सेगमेंट एक्सचेंज हो गया। देखिए ब्राउन वाले के साथ ब्लू वाला आके अटैच हो गया। जब इन्होंने बिल्कुल कम्प्लीटली सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं तो इसको आपने क्या बोला, कंप्लीट को क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद देखिए अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज वन आर सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। बाकी सारा कुछ कहते हैं, बस एक ये डिफरेंट प्रोसेस होता है, इसी वजह से मियोसिस का जो प्रोफेज वन होता है उसको प्रोलॉन्ग फेस बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है, ये चियाज़मेटा फॉर्मेशन सिनेप्सिस टेट्राड की वजह से। ठीक है, उसके बाद कहते थे न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, सेम जैसे पहले हुआ था, डिसअपियर हो जाएगा न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। सेंट्रियोल्स माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे ऑपोजिट पोल पे, ताकि वहाँ पर क्या बना दें, स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स को आपके न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के ऊपर अटैच रखने में काम आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है मेटाफेस वन। ठीक है, मेटाफेस वन में क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम्स थे वो अरेंज हो रहे थे। ठीक है, अलाइंस बना रहे थे। एक थी टेट्राड अटैच, पहले हम लोगों ने होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़े थे ना माइटोसिस में, आपको हम लोग पढ़ रहे हैं टेट्राड जो हैं वो अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स के साथ, और उसके बाद अलाइंस का मतलब क्या, अरेंज हो जाएंगे कहाँ, इक्वेटर के ऊपर, और इक्वेटर हम आपके पास क्या है, आपका क्रोमोसोम। ठीक है, आपका सॉरी साइटोप्लाज्म आपके पास क्या है, इक्वेटर, जहाँ पर उसने आके अरेंज होना है। इस तरह से क्या कहते हैं, ये क्या बना देगा, मेटाफेस है ना, तो बना देगा मेटाफेस प्लेट, यानी कि जो कंप्लीट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसके ऊपर बन रहा है, आपका साइटोप्लाज्म के ऊपर, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपने क्या कहते हैं, मेटाफेस प्लेट कहते हैं। इन दिस मेटाफेस प्लेट ऑफ मियोसिस वन, टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच विद वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स हैं उनके साथ क्या अटैच हो जाएगी, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स, और ताकि उन्हीं वो स्पिंडल फाइबर्स जो अपोजिट साइड से अटैच है दोनों पोल्स पे, वो दोनों पोल्स से उसको पुश करेंगे, उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और फिर फोर्स लगाने के बाद एनाफेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें दोनों के दोनों जो टेट्राड्स हैं वो अपोजिट पोजीशन पे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ईच स्पिंडल फाइबर अटैच विद ए सिंगल सेंटर क्रोमोसोम, पुल्स करेंगे, ठीक है, उनको खींचेंगे टूवर्ड्स द पोल्स। इस तरह से क्या होगा, पेयर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम अपने पूरे पेयर के साथ एक पोल पर चला जाएगा और जो दूसरा अपोजिट पोल पर चला जाएगा। ठीक है, टेट्राड थे, एक तरफ बाईवेलेंट हो जाएगा, दूसरी तरफ भी बाईवेलेंट चला जाएगा, और इस तरह से आपके पास क्या आ जाएंगे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। हर क्रोमोसोम के पास क्या होगा, अपना अपना क्रोमोसोम, जिसके पास अपनी अपनी टू सिस्टर क्रोमाटिड्स भी मौजूद होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टार्ट होता है टेलोफेस वन। टेलोफेस वन में क्या होगा, स्पिंडल्स डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों डिसअपियर हो जाएंगे अब इसके अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा है जो टेलोफेस होती है वो प्रोफेस की बिल्कुल अपोजिट होती है। वहाँ पर आपके पास क्या बने थे, स्पिंडल फाइबर्स, अब क्या स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे और न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हैप्लॉइड साइट के किसके अगेंस्ट, हैप्लॉइड साइट के अगेंस्ट। ठीक है, आगे क्या है, न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाएगा ड्यूरिंग टेलोफेस। द क्रोमोसोम अनकॉइल किस में हो जाएगी, क्रोमाटिन के अंदर। ठीक है, दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं साइटोकाइनेसिस अकर होगी और उसके रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, जब मियोसिस 2 हो जाएगी तब आपके पास 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो जाती है आपकी प्रोफेस वन। अब ज़रा हम लोग एक बार डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये देखें ज़रा, सबसे पहले आपके पास क्या है, सेल, ये न्यूक्लियस है दरमियान में आपके पास, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमाटिन, और डार्क पोर्शन न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और सेल के न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर क्या है, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब ये देखिए क्रोमोसोम प्रोफेस में क्या होना शुरू हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कन्वर्ट किस में हो गया, क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, फिर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुई प्रोफेस वन में। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रोफेस वन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रोफेस वन, दोनों में क्या हो रही है, एक ही प्रोसेस के अंदर क्रॉसिंग ओवर भी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये मेटाफेस में जाके अरेंज हो गए यहाँ पर, फिर उसके बाद एनाफेस में जाके अपोजिट पोल्स पे चले गए, फिर टेलोफेस में जाकर दोबारा उन क्रोमोसोम के ऊपर क्या बनना शुरू हो गई, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो गई। देखें ये डॉट आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोलस भी डिवेलप होना शुरू हो गई है।
ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास बात आती है मियोसिस 2 की, जो कि एग्जैक्ट होती है आपकी जैसे माइटोसिस होती है। अब इसमें देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं, मियोसिस 2 क्लोजली रिजेंबल्स किसके साथ करती है, माइटोसिस के साथ। इसके अंदर भी जैसे मियोसिस 1 के अंदर 4 फेजेस हैं, इसके अंदर भी ऐसे ही 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। लेकिन इसमें आप लोग बिल्कुल हेडिंग वाइज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट किसकी कॉपी है आपके पास, माइटोसिस की। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन प्रोफेज 2 न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। ठीक है, ऐसे ही हुआ था। क्रोमाटिन कंडेंस हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में। फिर सेंट्रियोल मूव करेंगे अपोजिट पोल्स पे, और वहाँ पर जाते ही क्या बना देंगे, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये अब यहाँ पर प्रोफेज 2 कंप्लीट हो चुकी है। मेटाफेज प्लेट पे जाकर स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने काइनेटोकोर प्रोटीन जो कि सेंट्रोमियर पे बनी हुई होती है क्रोमोसोम के, उनके साथ अटैच होकर उनको किधर, इक्वेटर पे यानी कि सेल के न्यूक्लियस वाली पोर्शन पे अरेंज करवा देगी। अलायंस मतलब अरेंज करवा देगी। एनाफेज 2 का स्टार्ट होते ही स्पिंडल फाइबर्स उनको बहुत तेज़ी से पुल करेंगे और उन सिस्टर क्रोमाटिड्स को एक दूसरे के ऑपोजिट ले जाएंगे, यानी कि सेल के ऑपोजिट पोल्स पे ले जाएंगे। फाइनली अब क्या होगा, टेलोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी और क्रोमोसोम दोबारा अनकॉइल होकर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, और न्यूक्लियस दोबारा बनना शुरू हो जाएगी किसके ऊपर, जो दोनों के दोनों अलग ऑपोजिट पोल पे क्रोमोसोम्स बने हुए थे। ठीक है, फिर वहाँ पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि साइटोप्लाज्म अब डिवाइड होगा, और एट द रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 4 आपके पास क्रोमोसोम्स बन चुके होंगे, और हर एक के पास हाफ नंबर ऑफ सिंगल क्रोमोसोम मूव आउट कर देगा। इस तरह से माइटोसिस के बाद मियोसिस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख लें, सेम वैसे ही आपके पास सिंगल क्रोमोसोम के बाद देखिए आपके पास दोनों साइड्स पे 2 सेल्स यहाँ पर और 2 सेल्स यहाँ पर आपके पास कंप्लीट बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस देखिए आपको बहुत अच्छा उन्होंने बताया हुआ है। मियोसिस क्या करता है, मेंटेन करता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की मेंटेनेंस है वो मियोसिस के दौरान ही होती है। ठीक है, अगर ये मियोसिस के दौरान इम्बैलेंस हो जाती है क्रोमोसोम के नंबर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऐसी म्यूटेशंस आती हैं जो कि क्योरेबल नहीं होती। ठीक है, या इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि कोई आम पर्सन नहीं करवा सकता इसको। ठीक है, इन एनिमल्स स्पेशल सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, जर्म लाइन सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मियोसिस होगी। डॉटर सेल्स को आप लोग क्या बोलते हो, गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को आप लोग क्या बोलते हो, स्पर्म्स, एंड फीमेल गैमेट्स को आप क्या बोलते हो, एग्स। इनके पास क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा विदाउट एनी पेयर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल जो गेमेट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे और सबसे पहला सेल जाइगोट बना देंगे। ठीक है जी, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट रीस्टोर रहेंगे, जो क्रोमोसोम के नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 42 नंबर ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो क्या रहेंगे, वैसे ही स्टोर रहेंगे अपने ओरिजिनल नंबर्स में। ठीक है, जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होगी और डेवलप हो जाएगा न्यू एनिमल सेल्स। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ़ सेल को मेंटेन रखने के लिए आपके पास माइटोसिस होती है, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को मेंटेन रखने के लिए आपके पास मियोसिस होती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में आप बता रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने एनिमल्स में पढ़ा है ना, आपके पास गेमेट्स होते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है, यानी एग और स्पर्म फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बन जाएगा। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट में भी स्पेशलाइज सेल्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जिनमें मियोसिस होती है। फॉर एग्जांपल डॉटर सेल्स, इनके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, स्पोर्स पढ़ते हो। वर्ड किसका यूज़ करते हो, गेमीट्स की जगह स्पोर्स का। और इनके पास भी सेम वैसे ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। यही स्पोर्स आगे से न्यू जनरेशन बनाने के लिए, फ्लावर के लिए काम होते हैं। ठीक है, ये इस जनरेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। स्पोर्स से आगे से आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगे, गेमीट ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, गेमेट्स फिर से आपस में ज्वाइन करके, इसमें भी जैसे एनिमल सेल में बनाया था, इसमें भी क्या बना देंगे, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट की माइटोसिस होगी और डेवलप हो जाएगा एक न्यू प्लांट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को आपके पास बैलेंस कौन रखेगा, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को हमेशा रखेंगे मियोसिस, और नंबर ऑफ़ सेल्स को मेंटेन रखने के लिए माइटोसिस होगी। ठीक है, एनिमल सेल में आपके पास क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, गेमेट्स का। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास पहले स्पोर्स बनेंगे, उसके बाद गेमेट्स बनेंगे। ठीक है, कभी भी एनिमल सेल के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा फ्लावर्स के अंदर होती है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट है मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये आपने अभी पीछे पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें क्या आती है, वेरिएशंस आती है, यानी कि डाइवर्सिटी आती है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, हर क्रोमोसोम के पास क्या होगा, गेमीट्स होगा और उसके पास अपना ही एक यूनिक सेट का जीन होगा। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर सेगमेंट्स छोटे छोटे से बने होते हैं ना, हर सेगमेंट को आप क्या बोलते हो, जीन का नेम देते हो। वन डाइवर्स गेमीट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स कंबाइन। ठीक है, दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो मदर है किसी और फैमिली से बिलोंग करती है, फादर किसी और फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनके आपके जो पेरेंट्स के जीन्स आपके बॉडी के अंदर आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद आपके अंदर न्यू वेरिएशंस लाते हैं। इस तरह से कहते हैं मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, जेनेटिक वेरिएशन में, डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन में। ठीक है, ये ज़रा देख लें, सेल्स ऑफ पेरेंट्स विद होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये यहाँ पे पिंक है, फिर उसके बाद आपको ब्लू दिखाया गया है, फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्रे ग्रे कलर एंड ग्रीन कलर है। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास सिंगल एक पेयर यहाँ से आया पिंक का, एक पेयर आया ब्लू से, ये आ गया आपके पास। फिर सेकंड वाले में क्या हुआ, पिंक और ब्लू का हाफ। ठीक है, एक तरफ छोटा पिंक है और बड़ा पिंक है, यहाँ पर क्या है, राइट और लेफ्ट की पोर्शंस चेंज होगी, क्या बन के गेमीट्स। सेम ही तरह से यहाँ पर भी हुआ, फिर एक पेरेंट्स यहाँ से आए, एक पेरेंट्स यहाँ से गेमीट, और आगे से आपके पास क्या बन गया, जाइगोट विद होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा वेरिएशन आई है। इसमें यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 कलर्स हैं, यहाँ पर 2। जब जाइगोट बना तो ऑल आपके पास कलर्स आ गए हैं। ठीक है ना, और इसके बाद है एरर्स। एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने माइटोसिस के अंदर एरर्स पढ़े थे, उनको आपने क्या नेम दिया था, ट्यूमर्स का। ठीक है, यानी कि कैंसर। अब मियोसिस के अंदर भी आप लोग देख लो, क्रोमोसोम सेपरेट। अब जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस टू, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होंगी, तो इसको आप लोग बोलोगे नॉर्मली, जब क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है नॉर्मली हो जाती है तो इसको बोलते हो डिसजंक्शन। और अगर तो ये क्रोमोसोम की सेपरेशन कंप्लीट नहीं होती, तब आप लोग क्या बोलते हो, ये एबनॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, जो गेमीट्स होते हैं, उनके पास नॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स नहीं आते। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास सेपरेशन ही कंप्लीट नहीं होगी तो एक सेल तो आपके पास पेयर की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम दूसरी तरफ तो आपके पास सेल के अंदर क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, एबनॉर्मल आपके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो अगर ऐसे गेमीट्स आपस में फ्यूज़ करके एक ज़ाइगोट बना देते हैं, तब आपके पास एबनॉर्मल चाइल्ड की बर्थ हो जाती है। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम बनेंगे, ये ज़ाइगोट डेवलप हो जाएगा और रिज़ल्ट में क्या बनेगा, ऐसा ऑफस्प्रिंग जो सफ़र करेगा सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल मैं मोस्टली एग्जांपल देती होती हूँ, इसमें आपके पास जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो मिसप्लेस होता है। ठीक है, 45 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी बॉडी में। ये समटाइम क्या होता है 47 हो जाते हैं, यानी कि एक नंबर आपको तो 46 एग्जैक्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, जब आप लोग क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन देखो तो एक टाइम पे अगर एक पे पेयर आ जाएगा क्रोमोसोम का, दूसरी तरफ तो सेल एम्प्टी रहेगा। और अगर दोनों साइड्स पे पेयर्स की फॉर्म में ही चले जाएंगे, जबकि सिंगल सिंगल चाहिए, तब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू होगी। जब ऐसे सेल्स आपस में फ्यूज़ करने के बाद एक ज़ाइगोट बनाएंगे, उस ज़ाइगोट ने डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाना है और एम्ब्रियो से एक फीटस ग्रो करना है, न्यू ऑफस्प्रिंग ग्रो करना है। तो वो क्या होगा, ऐसा होगा जो सफ़र करेगा सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इंशाल्लाह यहाँ तक काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस का, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।